2024 का जो वैकेंसी आया था ग्रुप डी का, आज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डिस्कशन करेंगे। मैंने प्लेलिस्ट पर जो पिछली कुछ 5-10 हो गया शायद, अभी तक 10 to 12 मैंने प्रैक्टिस कर चुका हूँ। मेरा डिस्क्रिप्शन पर आप प्लेलिस्ट चेक करिए, आपको मिल जाएगा वो लिंक। देखिए, अभी शुरू करेंगे आज का लेक्चर। देखिए, फर्स्ट क्या है, जनरल साइंस का क्वेश्चन। क्या बोला जा रहा है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट मैग्नेटिक फील्ड लाइन इज करेक्ट। उनका राइट आंसर डी, दे फॉर्म क्लोज लूप इनसाइड एंड आउटसाइड द मैग्नेट। देखिए, वो मैग्नेट है, ठीक है, नॉर्थ साउथ, ठीक है। जो मैग्नेट फील्ड बनता है आउटसाइड में एक लूप की तरह बनता है ना, नॉर्थ से साउथ की डायरेक्शन में लूप की तरह बनता है ना, एंड इनसाइड में साउथ टू नॉर्थ डायरेक्शन में बनता है ना, बस वही वाला। दे फॉर्म क्लोज लूप इनसाइड एंड आउटसाइड द मैग्नेट, मतलब बहुत इनसाइड में आउटसाइड में वो एक क्लोज लूप की तरह बनता है। सेकंड क्वेश्चन, ए साउंड वेव हैज फ्रीक्वेंसी फॉर KHZ and wavelength 15 centimeter. How much time take cover distance 1.8 किलोमीटर। देखिए, आपको गिवन क्या है, 4 किलोहर्ट्ज दे दिया है, वेवलेंथ 15 दे दिया है, एंड डिस्टेंस इतना दे दिया है, ठीक है। पूछा क्या है, टाइम पूछा है। देखिए, आपको स्पीड का फार्मूला पता है ना। स्पीड का फार्मूला क्या है, फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ होता है ना। देखिए, आपको फ्रीक्वेंसी दिया है कितना है, 4 किलो हर्ट्ज, ठीक है। मतलब आप हर्ट्ज में कन्वर्ट करने के लिए 1000 मल्टीप्लाई करोगे, मतलब हो जाएगा कितना, 4000 किलो हर्ट्ज हो जाएगा सिर्फ। देन वेवलेंथ दिया है कितना, 15 सेंटीमीटर, इसी को मीटर में कन्वर्ट कर लीजिए, कितना आएगा, 0.15 मीटर में कन्वर्ट हो गया। देखिए, इसी को मल्टीप्लाई कर लीजिए, मैंने कैलकुलेशन कर रहा हूँ। देखिए, वो जरूरी भी नहीं है, आपको 1/, कर लीजिए, देन कितना आएगा, 600 मीटर पर सेकंड आपको मिल गया। क्या स्पीड आपको मिल गया। अभी पूछा क्या है, हाउ मच टाइम विल टेक कवर डिस्टेंस 1.8 किलोमीटर। देखिए, अभी आपको टाइम इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड बताए, ठीक है। देखिए, आपको स्पीड मिल गया कितना, यहाँ पे स्पीड लिख लीजिए। आपको डिस्टेंस 1.8 किलोमीटर, मतलब वो डिस्टेंस 1800 हो जाएगा ना, डिवाइड बाय स्पीड कितना, 600, 3 हो जाएगा ना, 3 सेकेंड। समझा। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज रेस्पॉन्सिबल फॉर पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म मूवमेंट इन प्लांट्स। देखिए, जो जियोट्रोपिज्म मूवमेंट का मतलब क्या है, मतलब जो ग्रेविटी क्या आता है, नीचे से खींचता है ना। देखिए, वो जो प्लांट का वो जो रूट्स वो नीचे जाता है ना, वो वही वाला बोला है ना, व्हाट इज द फॉलोइंग इज रेस्पॉन्सिबल पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म मूवमेंट इन प्लांट। ग्रेविटी वजह से वो नीचे आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, what does the potential energy of an object depend on its position or arrangement। देखिए, जो पोटेंशियल एनर्जी आपका पोजीशन, मतलब वो कितना हाइट में है, वो डिपेंड करता है ना। अरेंजमेंट मतलब उनका वो जो हाइट में है, उनका अरेंजमेंट यहीं पे कितना है, मतलब उनका पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, mgh, ठीक है। आपका जो मास का ऊपर भी वो डिपेंड करता है ना, बस इसलिए पोजीशन एंड अरेंजमेंट हो गया। देन 5 नंबर क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, रीड द गिवन स्टेटमेंट with regard important variation produced by sexual reproduction in plant, select the most
एप्रोप्रिएट ऑप्शन। देखिए स्टेटमेंट 1, रिप्रोडक्शन इज लाइक टू द स्टेबिलिटी ऑफ पॉपुलेशन ऑफ ए स्पेसिस। हो गया, वो तो ठीक सही है ना। स्टेटमेंट बी, वेरिएशन इज दूज नॉट यूजफुल फॉर द सर्वाइवल ऑफ स्पेसिस ओवर टाइम। स्टेटमेंट बी इज इनकरेक्ट। आपका जो रिप्रोडक्शन का लिंक एक स्टेबिलिटी मेंटेन करता है ना, अब एक स्पेसिस का जरूर होता है। देन स्टेटमेंट रॉन्ग क्यों है बी, वेरिएशन इज दोज नॉट यूजफुल फॉर सर्वाइवल ऑफ स्पेसिस ओवर टाइम। कैसे होगा, आपका वेरिएशन आपको मिल रहा है, मतलब वो जो सर्वाइवल के लिए डिफिकल्टी होगा ना, तो इसीलिए स्टेटमेंट ए इज करेक्ट बट स्टेटमेंट बी इज इनकरेक्ट। व्हिच रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट लीड टू द डिस्कवर ऑफ एटॉमिक न्यूक्लियस। अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग, वो वाला ना, वो अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग करके वो चेक किए थे ना। देखिए सेवेंथ क्वेश्चन, ए बॉडी ऑफ मास 2 kg मूविंग विथ वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड, फोर्स ऑफ 4 न्यूटन इज अप्लाई फॉर 5 सेकेंड, फाइनल वेलोसिटी पूछा है। देखिए फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, ठीक है। एक्सेलरेशन आप कितना होगा, फोर्स बाई मास होगा। देखिए फोर्स यहीं पे 4 न्यूटन, मास कितना दिया है 2, मतलब आपको एक्सेलरेशन मिल गया 2। देखिए अभी फाइनल वेलोसिटी पूछा है, आपको पता है आप वेलोसिटी वो वाला यहीं पे पुट करिए, ठीक है। देखिए 5 सेकेंड फाइंड फाइनल वेलोसिटी यहीं पे एक वो जो विथ वेलोसिटी वो वाला इनिशियल हो जाएगा ना, यू आपको वहीं पे 10 पुट करना है। देन एक्सेलरेशन आपको 2 टाइम 5 हो गया ना, 5 इंटू 2 10 10 10 20 हो गया ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज प्रिवेंटेड व्हेन द फैलोपियन ट्यूब इज फीमेल आर ब्लॉक। व्हाट प्रिवेंटेड, देखिए आपका फैलोपियन ट्यूब ब्लॉक हो गया, ठीक है। देखिए फैलोपियन ट्यूब यहीं पे लेट ब्लॉक हो गया, ठीक है। यहीं पे एग आता है ना फीमेल का, वो स्पर्म यहीं पे जाने के बाद यहीं पे जॉइंट होता है, ठीक है। वो फर्टिलाइजेशन प्रोसेस नहीं हो पाएगा ना, फैलोपियन ट्यूब ब्लॉक हो गया, मतलब वो जो एग्स बोथ वो तो मिल नहीं पाएंगे ना, स्पर्म में एग्स। 9 क्वेश्चन, which of the following pair is correct example which show number of valence as 2। उनका राइट आंसर सल्फेट एंड सल्फाइड, उनका वैलेंसी 2 दोनों का, ठीक है। जो वैलेंसी ऑलवेज रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। 10 क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, द प्रोसेस यूज फॉर रिमूविंग gangue from the ore work on the basic difference of their chemical or physical property and called इरिकीमेट ऑफ द ore, ठीक है। मतलब जो ओर से जो गैंग निकाला जाता है इसी को इनरिकीमेट बोला जाता है। 11 क्वेश्चन क्या है, which an acid react with metal carbonate which gas typically produce। कार्बन डाइऑक्साइड गैस उनका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। मतलब जो मेटल कार्बोनेट के साथ एसिड रिएक्ट करने के बाद वो कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्मेशन होता है, ठीक है। 12 क्वेश्चन, which type of bonding that usually exist in most carbon compound। कोवैलेंट बॉन्डिंग, ठीक है। कार्बन कंपाउंड में कोवैलेंट कंपाउंड होता है। 13 क्वेश्चन, व्हाट इज डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एलोंग टेंजेंट टू दी सर्किल। देखिए आपका वेलोसिटी ऑलवेज टेंजेंट ही जाता है ना,
इस तरह। जो आपका एक्सेलरेशन वो सेंटर की तरह आता है, ठीक है। वेलोसिटी ऑलवेज टेंजेंट की तरह जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, washing soda is obtained from baking soda by which of the following process? Heating baking soda followed by crystallization from water, ठीक है। अब जो बेकिंग सोडा हीटिंग करोगे क्रिस्टलाइजेशन ऑफ द वाटर में, वो वॉशिंग सोडा आपको मिलता है। 15 क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, व्हेन सॉल्यूशन ऑफ लीड नाइट्रेट एंड पोटासियम आयोडाइड आर मिक्स to react lead to form which of the following? A yellow precipitate lead iodide is formed. 16 question, a cell divided to form two identically dotted cell each having same chromosome number as a parent cell. What type of cell division is this called? माइटोसिस होता है ना। 17 क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, एन इलेक्ट्रिक आयरन ऑपरेट 220 वोल्ट कंज्यूम एनर्जी रेट 840 वाट व्हेन हीटिंग एट मैक्सिमम व्हाट द रेजिस्टेंस कॉइल, रेजिस्टेंस पूछा है, ठीक है। देखिए आपको पता है ना फॉर्मूला है ना, पावर इक्वल टू वेलोसिटी स्क्वायर डिवाइड बाई आर होता है ना, ठीक है। आपको पावर 840 गिवन है ना, भी 220 गिवन है, आप आर पूछा है ना, हो गया ना। देखिए 840 इक्वल टू 220 स्क्वायर डिवाइड बाई आर, बस इसी को सॉल्यूशन कर लीजिए, आर का वैल्यू आपको मिल जाएगा। 18 व्हाट इज द टर्म फॉर प्रोसेस इन व्हिच व्हाइट लाइट ब्रेक अप इनटू डिफरेंट कलर? डिस्पर्सन बोला जाता है ना, मतलब जो डिस्पर्सन प्रोसेस में एक लाइट जो मतलब एक लाइट मेनी लाइट में कन्वर्ट होता है, डिस्पर्सन प्रोसेस इसी को बुलाया था ना। वो डायरेक्ट एक फार्मूला है, मतलब फार्मूला नहीं है, वो डेफिनेशन है। 19 क्वेश्चन, इन यूकैरियोटिक सेल द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज मेनली रेस्पॉन्सिबल फॉर लिपिड सिंथेसिस एंड डेटॉक्सिफिकेशन। देखिए आपको पता है ना, वो जो यूकैरियोटिक सेल मतलब जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वो लिपिड सिंथेसिस करता है ना, लिपिड प्रोड्यूस करता है ना, एंड उनका दूसरा काम क्या है, डिटॉक्सिफिकेशन। उनका मतलब क्या है, देखिए वो जो हार्मफुल सब्सटेंस ड्रग्स इसी को ब्रेक डाउन भी करता है, ठीक है। 20 क्वेश्चन, इन एडिशन टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आउटर कवरिंग इज प्रेजेंट इन प्लांट सेल? सेल वॉल होता है ना। 21 क्वेश्चन, वेस्ट जनरेटेड बाय डेवलपिंग ह्यूमन एम्ब्रॉय इज रिमूव विथ हेल्प ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन? प्लासेंटा। मतलब प्लासेंटा पता है ना, मतलब जो एक छोटा बच्चा का जो प्लासेंटा मतलब वो उनका मदर में उसी कनेक्ट होता है ना, इसी थ्रू में वो जो न्यूट्रिएंट ऑक्सीजन जाता है इसी को, वही वाला होता है ना। Then 22, approximately what percentage of energy is transferred from one trophical level to next in ecosystem? 10% होता है ना। 23, if an object weighs 60 Newton when measure surface of the earth, what would be approximate weight measure in the surface of the moon? देखिए 60 मून में 1/6 10 हो जाएगा, समझा ना। मतलब जो वेट 1/6 टाइम हो जाए ना मून में, ऑलवेज वो वाला आप ऑलवेज फिक्स। 24, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन बेंडिंग ऑफ लाइट ड्यू टू द चेंज इन एयर डेंसिटी? वो रिफ्लेक्शन वजह से होता है ना। देखिए रिफ्लेक्शन क्या है, इस तरह रिफ्लेक्शन क्या होता है, वो जो एंट्री करके थोड़ा चेंज हो जाता है उनका पाथ। 25, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब थॉम्सन मॉडल ऑफ एटम?
राइट आंसर सी, द एटम इज प्योर पॉजिटिव चार्ज विथ इलेक्ट्रिक एम्बेडेड टू लाइक सीड इन वाटर मोलन। ठीक है, देखिए 26 मैथ स्टार्ट हो गया। क्या बोला जा रहा है? 8 years ago A was thrice as old as B. 8 years hence it will be twice as old as B. Find present age। देखिए A B, A was thrice old as B, लेट B का 1, A कितना होगा 3, थ्राइस टाइम बोला है ना, मतलब वो प्रेजेंट मान लीजिए। ठीक है, देखिए वो 8 की बात बता रहा है ना, मतलब 8 पीछे। देन क्या बोला जा रहा है? 8 years हेंस, मतलब फिर से यहीं पे 8 years हेंस ए विल ट्विस ओल्ड एज बी, मतलब बी का लेट 1 होगा वो 2 होगा। देखिए अभी इसी को इक्विवेलेंट करिए, उनका डिफरेंस कितना है 2 है ना, यहीं पे डिफरेंस 1 है ना, बस देखिए यहीं पे 1 1, इसमें 2, इसमें 2 मल्टीप्लाई करना है, मतलब वो वाला डिफरेंस इसमें मल्टीप्लाई करना है, वो वाला जो एक डिफरेंस इसमें मल्टीप्लाई करना है। देन न्यू अरेंजमेंट आप लिख लीजिए पहले। ठीक है, कितना आएगा 3 1 4 2। देखिए वो भी वहीं पे टोटल डिफरेंस कितना हो गया 1, यहीं पे डिफरेंस कितना है 1 हो गया ना, मतलब पहले डिफरेंस आता था ना, यहीं पे 1, यहीं पे 0 डिफरेंस, अभी डिफरेंस इक्वल आ गया। देखिए अभी क्या बोला जा रहा है? फाइंड ए प्रेजेंट एज पूछा है। देखिए यहीं पे वो जो बीच टर्म आपका फाइंड आउट करना है। ठीक है, देखिए यहीं पे डिफरेंस कितना है 3 फॉर्मेट, आपको डिफरेंस मिल रहा है कितना 1, बट ओरिजिनली कितना है 16 होना था ना, क्योंकि हम कैलकुलेट किया था कि 8 ईयर पीछे 8 ईयर मतलब सामने वाला टोटल 16 ईयर होना था, मतलब वो 6 मतलब 1 है हमारा हिसाब से आ रहा है, बट ओरिजिनली वो 16 मतलब वो 16 टाइम आ गया। देखिए अभी ए का एज कितना हो जाएगा, वहीं पे 3 है ना, वो 3 नहीं होगा, 16 इंटू 3 कर लीजिए, कितना 48 हो जाएगा। ठीक है, मतलब 48 8 साल के बाद। ठीक है, अभी कितना एज हो जाएगा 8 साल के बाद, 48 इंटू 8 ऐड कर लीजिए, 56 हो जाएगा ना, मतलब अभी का एज। ठीक है, समझा? 27 क्वेश्चन क्या है? 1/20 व्हाट परसेंटेज ऑफ 10/19। देखिए 10/19 का व्हाट परसेंटेज इक्वल टू 1/20, वही तो पूछा है ना, बस यहीं पे सॉल्यूशन कर लीजिए, एक्स का वैल्यू आप फाइंड आउट कर सकते हो ना। देखिए 28 क्वेश्चन है, द अमाउंट इतना है 20% पर एनियम कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंड एनुअली 2 ईयर। देखिए यहीं पे क्या है 20% रेट है ना, उनको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लीजिए, कितना आएगा, मतलब 5 से 6 2 ईयर के लिए ना, मतलब 5 से 6 वही तो है ना। देखिए मतलब 25 वो हो गया 36, 25 और हमारा जो इसी हिसाब से फ्रैक्शन हिसाब से 25 आ रहा है प्रिंसिपल, बात दिया है कितना है 2600, इससे कितना टाइम ज़्यादा है? देखिए 2600 डिवाइड बाई 25 104 टाइम। ठीक है, देखिए अभी वो जो 36 नहीं होगा, 36 से 104 टाइम कर लीजिए, 10816 10816। देखिए पूछा क्या जा रहा है, the modern sum per annum compound interest compound annually in 2 year will be what? देखिए 36 में 104 मल्टीप्लाई करोगे आएगा कितना, मैंने गलती कर दिया 3744, थोड़ा कैलकुलेट में
अलग कुछ ऐड हो गया था इसलिए रॉन्ग आ गया। 3744 राइट आंसर हो गया। 29 क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है? A number is split into two parts so that one part exceed other by 10. If the ratio of two part is 7 proportional to 5, what the equation represent the situation assuming the smaller part to be x? देखिए देखिए यहाँ पे क्या दिया रहा है, वो दोनों नंबर का डिफरेंस एक्सीड अदर बाई 10, मतलब दोनों का डिफरेंस 10 हो गया ना 100%। देन इफ द रेशियो ऑफ द टू नंबर दे दिया है 7 प्रोपोर्शनल टू 5। देखिए 7 प्रोपोर्शनल टू 5 आपका रेशियो दिया है, दोनों डिफरेंस दिया है 10। एक एक्सीड बताया ना, मतलब एक्सीड अदर बाई 10 मतलब डिफरेंस 10 होगा। देखिए यहीं पे रेशियो फॉर्मेट में डिफरेंस कितना आ रहा है, 2 आ रहा है ना, दिया कितना है 10, मतलब ओरिजिनली 10 दिया है बट रेशियो फॉर्मेट है, हमको आपको दिख रहा है 2, मतलब इससे कितना टाइम ज़्यादा है, 5 टाइम ज़्यादा है ना। अभी नंबर कितना आएगा, 35 एक आएगा ना ज़रूर, अदर कितना आएगा 25 ज़रूर आएगा ना। देखिए अभी क्या बोला जा रहा है, हमको 100% डाटा अभी मिल गया। अभी क्वेश्चन क्या है, राइट द इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग द सिचुएशन बाय अज्यूमिंग द स्मॉलर पार्ट टू बी एक्स। देखिए 35 25 मतलब 25 को वो एक्स काउंट करने के लिए बोला है क्वेश्चन में, ठीक है। देखिए देन आपको इक्वेशन कौन आएगा फाइंड आउट करिए। देखिए यहीं पे आपको ऑप्शन से चुनना पड़ेगा। देखिए आप 25 को एक्स काउंट किया है ना, देखिए यहीं पे एक्स का प्लेस में आप 25 फुट करिए प्लस 10, ठीक है, इक्वल टू 7x, वो जो 5 है 7x बाई 5 हो जाएगा ना, 7 इंटू एक्स का वैल्यू क्या है 25 डिवाइड बाई 5 कर लीजिए, 5 75, 7 इंटू 5 35 आ रहा है ना, मतलब ओ वाला भी 35 आ रहा है ना, हो गया ना, इसीलिए बी राइट आंसर। समझा, मतलब आपको सिर्फ वो 25 35 तक मेहनत है, मेहनत भी कुछ नहीं है, बस इसको सिर्फ चेक करना है, देन आपको ऑप्शन से पुट करना है कौन सा वाला होगा। 30 क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, द एवरेज ऑफ 7 कंजिक्यूटिव ऑड नंबर इज 51, व्हाट इज स्मॉलर ऑड नंबर एमंग देम पूछा है। देखिए 7 कंजिक्यूटिव ऑड नंबर का एवरेज आपको मिला है 51, ठीक है। लेट आपका एक्स पहला नंबर, सेकेंड नंबर क्या आएगा एक्स प्लस 1 आएगा ना, एवरेज ऑफ 7 कंजिक्यूटिव ऑड नंबर, सॉरी 2 आएगा ना, लेट आपका 47, नेक्स्ट आप 2 ऐड करने में 49 आएगा ना। देखिए इस तरह लिखना है, कितना 7 नंबर डिवाइड बाई 7 करना है, इक्वल टू आपको एवरेज मिला है 51, बस इसमें और क्या है, ख़त्म। यहीं पे एक्स निकालोगे। देखिए 31 के बोले जरा है, ओमन एंड योगिता टुगेदर इन्वेस्ट 5200 इन बिजनेस इंट ऑफ ईयर, आउट ऑफ टोटल प्रॉफिट इतना हो रहा है। ओमेन शेयर वाज 1700। देखिए प्रॉफिट का ओमन का शेयर कितना है 1700, योगिता का कितना हो जाएगा, टोटल में से माइनस कर लीजिए 5800 माइनस 1700 4100। देखिए आपका प्रॉफिट का जो रेशियो होता है इन्वेस्ट का रेशियो सेम ही होता है, ठीक है। लेट टोटल इन्वेस्ट ए का 17 वाई का 41, टोटल इन्वेस्ट कितना हो गया 17 प्लस 41 58 टोटल इन्वेस्टमेंट, बट ओरिजिनली दिया कितना है 52200, इससे कितना टाइम ज़्यादा है 52200 डिवाइड बाई 58, 900 टाइम ज़्यादा, ठीक है। एक कॉमन का इन्वेस्ट पूछा है तो मतलब वो 17 वो होगा 900 टाइम ज़्यादा, कितना आएगा 15300 हो गया राइट आंसर।
32 क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, द लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट ऑफ क्यूबिडियल रेशियो 5:3:2, द टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबिडियल 992 मीटर स्क्वायर, फाइंड द वॉल्यूम पूछा है। देखिए आपका टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या है, क्यूबिडियल का 2 लेंथ इंटू ब्रेड्थ प्लस ब्रेड्थ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ इक्वल टू दिया कितना है 992, इतना गिवन है ना। देखिए अभी 2 लेंथ अपने वो जो 5x 5 दिया ना, आप कुछ तो उसके साथ मल्टीप्लाई होगा ना सब में, मतलब x मान लीजिए 5x, ब्रेड्थ कितना हो जाएगा 3x प्लस 3x इंटू 2x प्लस 2x इंटू 5x इक्वल टू इतना। ठीक है, देखिए यहीं पे आप x का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो ना आसानी से, आपको x का वैल्यू अभी मिल गया। देन पूछा क्या है, वॉल्यूम का पूछा है। देखिए आप पहले x का फाइंड आउट करके लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट निकाल पाओगे ना, मतलब लेट 5x का वैल्यू आ रहा है 3, लेंथ कितना हो जाएगा 5 इंटू 3, ब्रेड्थ कितना हो जाएगा 3 इंटू 3, लेंथ 2 इंटू 3 हो जाएगा कि नहीं होगा। देन वॉल्यूम पूछा है ना, वॉल्यूम का क्या लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट कर लीजिए, आपको मिल जाएगा आंसर। साइड ऑफ ट्रायंगल आर 13 सेंटीमीटर 63 सेंटीमीटर 51 सेंटीमीटर, व्हाट द लेंथ ऑफ द आर्टिट्यूड कॉरेस्पॉन्डिंग साइड विड्थ लेंथ ऑफ 63। देखिए आपको वो वाला ट्रायंगल कौन सा वाला ट्रायंगल दिया है, स्केलियन ट्रायंगल है ना। देखिए स्केलियन ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट करने के लिए पहले ए इज इक्वल टू 30 प्लस 63 प्लस 51 डिवाइड बाई 2, देन एरिया फाइंड आउट कर लीजिए। एरिया क्या है एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी होता है ना। देन एरिया आपको एक गिवन डाटा मिलेगा ना, लेट 1000 एरिया आपको मिल गया। ठीक है, देखिए उनका जो स्केलियन ट्रायंगल का दूसरा फार्मूला क्या है, एरिया इक्वल टू हाफ इंटू, मतलब एरिया का वैल्यू आपको यहीं पे पुट करना है, एरिया इक्वल टू हाफ इंटू बेस वो लेने के लिए क्या बोला है 63, देन हाइट पूछा है। यहीं पे आप हाइट की मतलब आप सिर्फ हिडन है ना, आप फाइंड आउट कर सकते हो। 34 द लेंथ ऑफ 2 डायगोनल रम्बस आर 10 सेंटीमीटर एंड 24 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ पेरीमीटर पूछा है। देखिए आपका रम्बस का वो जो एरिया कैसे निकालते हो, हाफ इंटू डायगोनल का मल्टीप्लिकेशन इतना ही होता है ना, मतलब का एरिया कितना हो जाएगा 120 हो गया कि नहीं होगा। देखिए अभी उनका एक एरिया आपको मिल गया 120। ठीक है, का पेरीमीटर फाइंड आउट करने के लिए क्या है 4 इंटू 1 साइड होता है ना। देखिए वो मेथड छोड़ दीजिए। देखिए ऑफ रोम्बस, ठीक है, उनका डायगोनल एक 10 एक 24, मतलब देखिए वो वाला 5 हो जाएगा, उन लेट वो वाला 24, वो कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा ना। देखिए अभी वो जो आपका फार्मूला है कहता है ना प्लेटलेट, मतलब 5 12 13 का एक होता है ना, मतलब वो 5 12 वो वाला कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा ना। देखिए आपको परिमीटर पता है सबका, रम्बस का सबका साइड सेम होता है ना, मतलब वो 30 वो भी 30 वो भी 30 वो 30 इंटू 4 52 आ जाएगा ना बस। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 35 ओमिट सेल 2 आर्टिकल 360 ईच। अच्छा, one gain 20% and other loss 10%. Find gain or loss percentage inter transaction. Let one article 100। ठीक है, एक में उनका गेन हो रहा है 20, ठीक है, मतलब 120 में वो बेचेगा ना। देखिए अदर लॉस 10%, मतलब अदर वो बेचेगा 90 में ना। देखिए व्हाट इज गेन और लॉस परसेंटेज, अपने
वन का 100 था ना, 2 का टोटल कॉस्ट प्राइस हो गया कितना 200, वो बेच रहा है कितने में 120 + 90 मतलब 210 में ना, उनका 100 कर लीजिए। देखिए यहीं पे रॉन्ग हो गया, वो नहीं होगा क्योंकि हम उनका कॉस्ट प्राइस 100 लिया ना, उनका गेन 20% 120, वो क्या बोला जा रहा है सेल टू आर्टिकल 4360, मतलब आपको यहीं पे हम सेलिंग वन आर्टिकल का 100 लेना पड़ेगा। देखिए देखिए लेट आपको 100 सेलिंग प्राइस है, इसमें आपको 20% प्रॉफिट हो रहा है, मतलब आपका कॉस्ट प्राइस कितना होगा आपका, लेट वो जो सेलिंग प्राइस ठीक है 100 मान लिए इसी को, ठीक है। अदरवाइज आप 360 भी कर सकते हो, अब अच्छा से कट जाएगा तो इसलिए मैंने किया है। देखिए आपको पता है कॉस्ट प्राइस ठीक है प्लस प्रॉफिट इक्वल टू सेलिंग प्राइस होता है। आपको 100 सेलिंग प्राइस पता है, कॉस्ट प्राइस आपको फाइंड आउट करना है। कॉस्ट प्राइस प्लस कॉस्ट प्राइस प्रॉफिट हो रहा है 20%, मतलब कॉस्ट प्राइस का 20% आप निकालोगे ना इक्वल टू 100, ठीक है। देखिए 100 नीचे आएगा, देन 120C इक्वल टू 100। अभी इसी को मल्टीप्लाई कर लीजिए, देन 120 डिवाइड कर लीजिए, कितना आएगा 1 डिवाइड बाई 120 कितना रहा है 83.33। देखिए आपका 83.33 आपका आ गया कॉस्ट प्राइस, ठीक है। देखिए यहीं पे बस सेकंड क्या है, अदर लॉस हो रहा है 10% हो रहा है कि नहीं हो रहा है, मतलब कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस इक्वल टू सेलिंग प्राइस होता है ना। देखिए आपको कॉस्ट प्राइस यहीं पे भी निकाल सकते हो ना, देखिए इसी तरह सिर्फ करिए। कॉस्ट प्राइस यहीं पे मैंने कर लेता हूँ, कॉस्ट प्राइस मतलब वहीं पे 90 आएगा ना, 90, देन आंसर कितना आएगा, कॉस्ट प्राइस यहीं पे आपको मिल जाएगा 111.11। समझा ना, मैंने यहीं पे क्या है, यहीं पे आप कॉस्ट राइट वो वाला कॉस्ट प्राइस आपको मिल गया, ठीक है। देखिए दोनों कॉस्ट प्राइस को अभी ऐड कर लीजिए, प्लस मैंने कैलकुलेट से कर रहा हूँ 83.33। देखिए आपका टोटल कॉस्ट प्राइस अभी हो गया 194.44, ठीक है। आपका टोटल था कितना, सेलिंग प्राइस था कितना 200, ठीक है। आपका मतलब कितना प्रॉफिट हो रहा है यहीं पे -200 कितना 5.56 और 55 लीजिए इंटू 100 कर लीजिए, बस इसी को सॉल्यूशन कर लीजिए आप 2.86 आपको मिल जाएगा, ठीक है। 36 द कॉस्ट ऑफ वॉशिंग मशीन इज 50% लेस देन कॉस्ट ऑफ टीवी। देखिए टीवी वॉशिंग मशीन, ठीक है, कॉस्ट ऑफ वॉशिंग मशीन 50% लेस देन कॉस्ट ऑफ टीवी, लेट टीवी 100 वो हो जाएगा 50। द कॉस्ट ऑफ द वॉशिंग मशीन इंक्रीज 62%, वॉशिंग मशीन का मतलब 50 था अभी इंक्रीज हो गया 62, मतलब 162% निकाल दीजिए 50 का, 81 आ गया, मतलब पहले 50 था देखिए अभी 81 हो गया, वो दोनों फैक्टर आपको याद रखना है, ठीक है 50 81। देन टीवी डिक्रीज 33, मतलब कितना हो जाएगा 67 हो जाएगा ना। देखिए
व्हाट इज परसेंटेज चेंज टोटल कॉस्ट ऑफ 6 वॉशिंग मशीन एंड 2 टीवी। देखिए 2 टीवी का ओरिजिनली पहले था 100, मतलब कितना होगा 100 इंटू 2 करिए, अभी 67 इंटू 2 करिए, देन 6 वॉशिंग मशीन पहले 50 था, इसमें 6 मल्टीप्लाई कर लीजिए, देन अभी 81 इंटू 6 करिए। देखिए वो वाला पहला दोनों को ऐड कर लीजिए, वो पहला वाला का टोटल कॉस्ट आ गया, वो दोनों को अभी ऐड कर लीजिए, वो अभी का आ जाएगा ना। देखिए अभी पूछा क्या है, व्हाट परसेंटेज चेंज इन टोटल कॉस्ट। देखिए वो वाला नीचे आप रखोगे ना, मतलब वो ओरिजिनली था, इसमें जो चेंज आया, ठीक है, जितना भी चेंज आया, इंक्रीज डिक्रीज, लेट आपको इंक्रीज हो रहा है, जितना आप इंक्रीज देखने के लिए मिल रहा है, अब नीचे जितना उनका डिफरेंस, ठीक है, उनका डिफरेंस आप ऊपर में लिखोगे। देखिए हम एग्जांपल कर लेता हूँ, लेट यहीं पे 100 आया, यहीं पे 120 आया, ठीक है, मतलब 100, देखिए 100 कितना ज़्यादा आया 20 है ना, मतलब अब पीछे आया था 100 पहले, अभी 120 आ रहा है, मतलब ज़्यादा 20 इंटू 100 कर लिए, मतलब 20% ज़्यादा आ रहा है। बस इस तरह आपको लेट यहीं पे 80 आएगा, अब 20% यहीं पे लॉस होगा ना, वो कोई बड़ा चीज़ नहीं। 37 क्वेश्चन क्या है, द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इज 63 एंड देयर डिफरेंस इज 7। अच्छा, लेट एक्स एंड वाई आपको दिया है 63 एंड देयर डिफरेंस एक्स माइनस वाई आपको 7 दिया है, द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ द 2 नंबर इज पूछा है। देखिए आपको पूछा क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, वही तो पूछा है ना। देखिए अब फार्मूला अप्लाई करना पड़ेगा आपको, आपको पता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अब एक्स माइनस वाई स्क्वायर कर लीजिए प्लस 2x वाई कर लीजिए, वो फार्मूला होता है ना। देन आपको मिल जाएगा ना एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy प्लस 2xy कट जाएगा, सिर्फ एक्स वाई स्क्वायर बचेगा ना, मतलब एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का इक्वल टू इतना आ गया। देन सिर्फ आपको पुट करना है 7 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 63 49 प्लस 126, देन कितना आएगा 957 175, आपको राइट आंसर डी मिल जाएगा। देखिए आपको यहीं पे एक्स एंड 250 का मीन दिया है 50, ठीक है, देखिए एक्स 50 देन 50 250 ऐसा ही है ना। आप वो जो 3 मीन वाला, मतलब बीच में आपको 3 डाटा है, बीच में 2 इक्वल आएगा ना, वो तो एक फार्मूला है ना। देखिए अभी सॉल्यूशन कर लीजिए, एक्स बाई 50 इक्वल टू 50 बाई 250, 5x इक्वल टू 50, x इक्वल टू आ जाएगा 10 आ जाएगा ना। मार्क प्राइस ऑफ शेयर इज 2700 व्हिच 35% अबव कॉस्ट प्राइस। अच्छा, द सेल्ड डिस्काउंट 20%, द मार्क प्राइस फाइंड द प्रॉफिट परसेंटेज। लेट आपका कॉस्ट प्राइस 100, ठीक है, आपका मार्क प्राइस 30% अबव मतलब 135 होगा, अब इसमें डिस्काउंट दिया है 20%, मतलब 135 में अब 20% डिस्काउंट दिया, बचेगा कितना 80% बचेगा ना। 27 इंटू 4 कितना आएगा, 27 इंटू 4 108 आएगा, 108। देखिए आपका कॉस्ट प्राइस था इतना, सेलिंग प्राइस 108, कितना परसेंट प्रॉफिट होगा 8% ही होगा ना। आप 100 कॉस्ट प्राइस अब बेच रहे हो 108 में, मतलब 8% प्रॉफिट हो रहा है, इंटू 100 8% आएगा ना। 39 क्वेश्चन, सॉरी 40, if 20% of a number is added to 84 then resultant is same number। देखिए लेट नंबर x, ठीक है,
एक्स में एक्स का 20% एडेड, इसमें 84 एडेड करोगे वो आएगा, वही एक्स आएगा। ठीक है, आप यहीं पे एक्स निकल पाओगे ना। देखिए कर लेता हूँ, 100 नीचे आएगा, देन 20x 8400 इक्वल टू एक्स, देन यहीं पे मल्टीप्लाई हो जाएगा 100, मतलब वो 20 इधर आके माइनस हो जाए 80x इक्वल टू 8400। अभी डिवाइड कर लीजिए, 8400 डिवाइड बाई 80, 105 आ रहा है ना। देखिए अभी 105 का 60% पूछा है। देखिए 63 आ गया ना। 41 क्वेश्चन क्या है, मनोज गेट ए न्यू कॉटन एट 50% डिस्काउंट। अच्छा, मनोज गेट न्यू कॉटन एट 50% डिस्काउंट में वो खरीदा। ठीक है, मनोज डिड नॉट गेट एनी डिस्काउंट, मनोज वुड हैव पे 250 एक्स्ट्रा। ठीक है, सो हाउ मच डिड मनोज पे फॉर कॉटन। देखिए 50% डिस्काउंट का फ्रैक्शन कितना है, 1/2। ठीक है, मतलब 2% उनका था ओरिजिनली, वो खरीदा 1 में। देखिए इफ़ मनोज डिड नॉट गेट एनी डिस्काउंट, लेट आपको मनोज को आपका कोई भी डिस्काउंट नहीं मिलने वाला था, उनका प्राइस कितना था, 2 होने वाला था ना। देखिए 2 नहीं है, 251 होने वाला था ना। हाउ मच डिड मनोज पे फॉर कॉटन। देखिए वो 251 नहीं है, क्या बोला जा रहा है, क्वेश्चन को पढ़ना है। इफ मनोज डिड नॉट गेट एनी डिस्काउंट, मनोज वुड हैव पे 251 एक्स्ट्रा, मतलब यहीं पे एक्स्ट्रा कितना हो रहा है, मतलब उनका डिफरेंस कितना है, 1 है ना। मतलब वो डिस्काउंट वजह से 1 आपको घट रहा है ना उनका। ठीक है, मतलब आप जो नहीं आपको मिलेगा क्या, मतलब आपको डिस्काउंट नहीं मिलेगा, आपको 1 रुपये देना पड़ेगा ना। वो 1 रुपये का वैल्यू 251, इससे कितना टाइम ज़्यादा है, 251। देखिए क्या पूछा है, हाउ मच डिड मनोज पे फॉर दी सर्टेन, मतलब अभी पूछ रहा है कि वो जो डिस्काउंट ले रहा है उनको कितना पे करने के लिए पड़ रहा है, मतलब 1 में वो पे कर रहा है ना, मतलब वो 1 नहीं है, 1 से 251 हो जाएगा, मतलब 251, राइट आंसर 251। 42 क्या बोला जा रहा है, 1 pipe can fill a tank 9 minutes while another pipe can empty complete filled tank in 90 minutes. If both the pipe are open together when tank is empty, how many minutes। देखिए will take 1/2 of the tank, वो पूछा है। देखिए 9 and 90 का एलसीएम ले, टोटल टैंक 90 टोटल कैपेसिटी है। ठीक है, 1 पाइप कैन फिल, लेट ए टैंक इसी को फिल कर रहा है 9 मिनट में, वो उनका एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, 9/10, मतलब 10 पर मिनट पर वो एंट्री कर रहा है ना। देखिए व्हाइल अनदर पाइप कैन एम्प्टी कंप्लीट फिल टैंक इन 90 मिनट्स, मतलब बी 90 टोटल टैंक डिवाइड बाई 90, मतलब 1 लीटर पर मिनट में वो एम्प्टी कर रहा है ना। देखिए इफ बोथ द पाइप आर ओपन टुगेदर, मतलब देखिए ए बी दोनों ओपन किया, मतलब वो 10 एंट्री कर रहा है, वो 1 आउट करा, मतलब 1 मिनट में 9 अभी एंट्री करेगा ना सिर्फ। देखिए हाउ मैनी मिनट विल टैंक फिल व्हेन टैंक इज एम्प्टी। अच्छा, हाउ मैनी मिनट विल टैंक फिल 1/2 ऑफ द टैंक, मतलब टैंक हाफ कर लीजिए कितना, 45 1 मिनट में 9 लीटर एंट्री कर रहा है। ठीक है, आपको 45 टोटल फिलअप करना है। ठीक है, इसमें 9 मल्टीप्लाई कर लीजिए, मतलब इसमें भी 9 मल्टीप्लाई करोगे, मतलब वो हो गया 45, कितना 5 मिनट लगेगा ना। देखिए क्या बोला जा रहा है, प्रोविजन मीन 100 मैन फॉर 13 वीक आर शेयर, व्हेन 30 मोर मैन ज्वाइन देन हाउ मेनी वीक विल प्रोविजन नाउ लिस्ट। देखिए 100 इंटू 13 टोटल आ जाएगा ना,
इक्वल टू अभी 30 मोर मैन ज्वाइन, इसी को आप 30 मोर मैन ज्वाइन कर रहे हो, मतलब 100 पहले था वो अभी 130 ज्वाइन कर रहे हैं। इसको कितना वीक आपको फाइंड आउट करना है, डिवाइड बाय, मतलब हो जाएगा ना, वो वाला इक्वेशन आ गया। अभी वो जो इसमें 130 वो वाला आके डिवाइड हो जाएगा ना, 10 आ जाएगा आंसर 44। Walking at 3/7 of his nominal speed, Abhijit is 24 minutes late in reaching his home office. The usual time taken him cover distance between home and his office is what? देखिए, लेट टोटल मतलब होम से ऑफिस का डिस्टेंस 21 मान लीजिए, ठीक है। देखिए अभी वॉकिंग एट 3/7 ऑफ नॉमिनल स्पीड, मतलब 7 पहले जाता था, अभी 3 जा रहा है, ठीक है। उनको 24 मिनट लेट हो रहा है, मतलब देखिए पहले 7 मतलब 3 मिनट लग रहा था ना, अभी 21 टोटल किलोमीटर, उनका स्पीड 3 मतलब 7 मिनट अभी लग रहा है। इससे कितना टाइम ज़्यादा लग रहा है, 4 मिनट ज़्यादा लग रहा है ना, बट वो दिया कितना है 24, इससे कितना टाइम ज़्यादा है, 6 टाइम ज़्यादा है ना। देखिए वो पूछा क्या है, एजुअल सॉरी द यूजुअल टाइम टेकन हिम कवर डिस्टेंस बिटवीन दी होम एंड ऑफिस इज व्हाट पूछा है, ठीक है। यूजुअल टाइम वो नॉर्मल और यूजुअल, मतलब वो भी 3 मिनट लग रहा था ना, वो 3 नहीं होगा, 3 से 6 मल्टीप्लाई कर लीजिए, 18 मिनट आ जाएगा ना। 45 क्वेश्चन क्या है, ए उबेर ऑटो कवर ए डिस्टेंस 639 किलोमीटर इन 71 आवर फॉर द स्पीड ऑफ, देखिए इसमें क्या है, आपको स्पीड पता है, आवर गिवन है, आपको स्पीड सॉरी किलोमीटर पता है, स्पीड आवर पता है, स्पीड फाउंड करना है ना, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम, पुट कर लीजिए। इसमें क्या है 46 खुद करिए, इसमें कुछ नहीं है। मतलब यहीं पे ए माइनस बी का क्यू फार्मूला पड़ा है ना, बस और कुछ नहीं है इसमें, सिर्फ ए क्यू माइनस बी क्यू इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर है ना, बस सिर्फ पुट करोगे आंसर निकलोगे। 47 the average age of 36 student of the class is 12 year, the age of teacher is also included, average age whole group become 13 year, ये 36 इंटू 12 कितना 432 टोटल एज होगा कि नहीं होगा, आपका एवरेज पता है ना, एवरेज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ एज डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ द स्टूडेंट, आपको एवरेज गिवन है, टोटल स्टूडेंट गिवन है, टोटल एज 43 हो जाएगा। देखिए अभी इतना एज था, अभी एक एक्स टीचर का एज मिलेगा, डिवाइड बाय स्टूडेंट था कितना 36, अभी एक टीचर का मतलब 37 हो जाएगा ना, टीचर मिल गया अभी, इक्वल टू एवरेज 13 हो गया। बस यहीं पे एक टीचर का एज फाइंड आउट कर सकता ना, सिर्फ एक्स ही तो हिडन है। 48 क्वेश्चन, द एंगल ऑफ द एलिवेशन टॉप ऑफ टावर फ्रॉम पॉइंट 63 मीटर डिस्टेंस अवे फ्रॉम फुट ऑफ 30, अच्छा 30 डिग्री टावर पॉइंट 60 मीटर डिस्टेंस अवे फ्रॉम फुट 63, ठीक है। देन हाइट ऑफ टावर वो वाला पूछा है, देखिए आपको 10 30 इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस 63 1/√3 इक्वल टू एच बाई 63, ठीक है। 63 देखिए 60√3 इंटू एच होगा कि नहीं होगा, देखिए अभी ऑप्शन से देखिए, ऑप्शन मतलब
छोटा कर दिया, मतलब देखिए 21 इंटू 3 कितना 63 होता है ना, इक्वल टू √3 इंटू एच हो गया ना, वो वाला एच डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। मतलब √3 इंटू √3 3 होता है ना, मतलब एक √3 नीचे कट जाएगा, बचेगा ऊपर में सिर्फ, मतलब 3 इक्वल टू √3 इंटू √3, एक √3 कट जाएगा, सिर्फ ऊपर में एक √3 बचेगा ना, 21 √3। 49 क्या है, एक्स पीपुल वेयर गिवन ए कंट्रैक्ट फॉर डूइंग ए पीस ऑफ वर्क 34 डे। अच्छा, 3 people did not turn up to work due to the sickness. The rest of the people complete work in 35 day. What the value of x पूछा है। देखिए यहीं पे वही मेन इंटू डे इंटू आवर डिवाइड बाई वर्क, वही वाला फॉर्मूला लगेगा। देखिए एक्स पीपुल थे, ठीक है, वो टोटल 34 डे में कंप्लीट कर रहे थे, ठीक है, इक्वल टू 3 people डिड नॉट टर्न, मतलब एक्स -3 अभी मतलब एब्सेंट है ना, मतलब इतना ही अभी प्रेजेंट होंगे ना, उनको कंप्लीट कर रहे हैं कितना 35 डे में। बस इसी को सॉल्यूशन कर लीजिए, 34x इक्वल टू 35x -105 हो जाएगा ना। देखिए अभी इसी को इधर लेके आ जाओ, वो माइनस है, इसी को इधर लेके आ जाओ, x आपको 105 अब मिल जाएगा ना। देखिए सिंप्लीफाई वो वाला को आप खुद करिए, यहाँ पे कुछ नहीं है। 50 क्वेश्चन, अभी रीजनिंग क्वेश्चन स्टार्ट हो गया। देखिए हाउ मेनी सच सिंबल आर देयर इन व्हिच इमीडिएट प्रीसाइडिंग बाय ए नंबर, इमीडिएट फॉलो बाय ए नंबर। बस नंबर कुछ भी, ऑड इवन कोई मायने नहीं रखता है, सिर्फ आपको पहले एक बना देना चाहिए इस तरह, देन आपको फोकस करना है सिंबल, देन उनका लेफ्ट राइट चेक करना है बस। 52 देखिए वो इजी है, खुद करिए, कर लेता हूँ फिर भी। यहाँ पे 2 ऐड हो रहा है ना, यहाँ पे 4 है ना, यहाँ पे 6 है ना, यहाँ पे 8 10 होगा। 53 देखिए डी का कोड आपको पूछा है, देखिए डी इसमें है, EMO इसमें कॉमन कोड है ना, कॉमन कोड निकाल दीजिए, देन वो का कोड यहीं पे मिल जाएगा ना आपको। देखिए 148 इसमें है, 148 इसमें है, आपको डी का कोड मिल गया ना 5। देखिए 54 जहाँ पर ए लिखा हुआ है यहीं पे डिवाइड लिखना है, यहीं पे ए लिखा हुआ है यहीं पे डिवाइड लिखना है, इस तरह आपको बी का प्लेस में इंटू, सी का प्लेस पर प्लस, डी का प्लेस पर माइनस लिखना है, लिख देना है, देन पहले डिवाइड का काम करोगे, देन इंटू, देन प्लस माइनस का काम करोगे यहीं पे इस तरह। हाउ मेनी सच नंबर आर देयर इन व्हिच इमीडिएट प्रीसाइडिंग ए सिंबल, एक नंबर है उनका पीछे, प्रीसाइडिंग का मतलब पीछे, एंड ऑल्सो इमीडिएट फॉलो बाई ए सिंबल। बस एक ऑड इवन कोई नंबर नहीं मायने रखता है, सिर्फ नंबर चेक करना है, देन उनका लेफ्ट राइट में आ रहा है तो आप काउंट करोगे इसी को। देखिए 56 देखिए वो जहाँ पे जो वो सीक्वेंस जिस तरह है वो सीक्वेंस से, ठीक है, आपको एक का कोड चेक करना है, देन इसमें पुट करना है। 57 FGHIMNO सिटिंग अराउंड ए सर्कुलर टेबल फेसिंग सेंटर ऑफ द टेबल। देखिए ओनली 2 people, 1 2 3 4 5 6 7 हो गया ना। ओनली 2 people सिट बिटवीन आई एंड वो व्हेन काउंटेड लेफ्ट ऑफ वो। देखिए वो आई, उनका बीच में 2 people बैठेंगे ना। जी सीट थर्ड टू लेफ्ट ऑफ एन, अच्छा जी सीट थर्ड टू लेफ्ट ऑफ एन हो गया। एच सीट इमीडिएट राइट ऑफ एन हो गया। एच सीट सेकेंड टू लेफ्ट ऑफ आई, आई का सेकेंड लेफ्ट पर हो गया ना। एच सीट सेकेंड टू लेफ्ट ऑफ आई हो गया। एफ इज नॉट इमीडिएट नाइबर ऑफ जी,
एफ यहीं पे पुट कर लीजिए, ठीक है। देखिए अभी सिर्फ पुट करना है। यहीं पे कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 हो गया ना, मतलब सिर्फ इसमें पुट करना है। देखिए आई का यहीं पे लेफ्ट पर, यहीं पे भी एक हिडन है ना, 2 हिडन है ना शायद, हाँ। देखिए आई का सेकंड लेफ्ट पर एच है ना, देखिए आई इसमें है, उनका सेकंड लेफ्ट एच, देन एन। अच्छा वो तो नहीं हो रहा है। देखिए इसमें आपने पुट करिए, क्या है वो जो लिखा होता है ना, फर्स्ट ओनली 2 पीपुल सीट बिटवीन आई एंड वो काउंटेड फ्रॉम लेफ्ट ऑफ वो। देखिए वही वाला एक सीक्वेंस आया था ना। देखिए मतलब वो इधर होगा, ठीक है। देखिए वो जो इधर होगा उनका लेफ्ट पर जी एंड आई होंगे ना, समझा ना। देखिए अभी वो यहीं पे जी लिख लीजिए, देखिए यहीं पे कर लेता, वो यहीं पे जी लिख लीजिए, देन इस साइड एफ, देन एन, देन एच। क्या हो रहा है, नहीं आ रहा है, फिर से कर रहा हूँ, थोड़ा गलती हो गया। एच सीट सेकेंड टू लेफ्ट ऑफ आई। देखिए आई यहीं पे था उनका, एच सीट सेकेंड लेफ्ट ऑफ आई, जी इधर होगा ना। सॉरी, एच सीट सेकेंड लेफ्ट ऑफ आई, एच इधर होगा 100%। एफ इज नॉट इमीडिएट नाइबर ऑफ जी। देखिए देन एच सीट इमीडिएट राइट ऑफ एन, एन यहीं पे होगा ना। देन देखिए एन का लेफ्ट पर थर्ड जी होगा ना, देखिए उनका लेफ्ट मतलब 1 2 3, जी इधर होगा 100% हो गया, सीक्वेंस बन गया। अभी एच सीट सेकेंड टू लेफ्ट ऑफ आई, आई का एच सीट सेकेंड लेफ्ट ऑफ आई, वो तो हो गया। देखिए एफ इज नॉट इमीडिएट नाइबर ऑफ जी, मतलब एफ इधर होगा, हो गया, सीक्वेंस बन गया। अभी एम इधर होगा। पूछा कि व्हाट सीट थर्ड टू राइट ऑफ एम, एम का थर्ड राइट पर एच होगा राइट आंसर। देखिए 58 ए जहाँ पर लिखा हुआ है इनको डिवाइड पुट करना है, देन बी जहाँ पर लिखा हुआ है इंटू पुट करना है। इस तरह क्वेश्चन किया था, बस सिर्फ इसमें पुट करना है, देन डिवाइड इंटू प्लस माइनस का काम करोगे, खत्म हो गया। 59 क्वेश्चन क्या है, अरुणा स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट ए ड्राइव 11 किलोमीटर टुवर्ड नॉर्थ। अच्छा, ही टेक राइट टर्न एंड ड्राइव 10 किलोमीटर, टर्न राइट एंड ड्राइव 21 किलोमीटर। He then take right turn and drive 5 kilometer. She take final right turn and drive 10 kilometer. Stop point P, how far shortest distance। देखिए यहीं पे 10 आ गया था, ठीक है, यहीं पे 5 आ गया, ठीक है। अभी इसी को छोड़ दीजिए। देखिए मतलब पीछे हो गया ना 5, देखिए यहीं पे 11 आ गया था, यहीं पे 21 आ गया, मतलब ज़्यादा कितना आ गया, 10 आ गया ना। इसमें फिर से चला गया 10, मतलब इक्वल डिस्टेंस तो आ गया ना। देखिए हो गया,
सिर्फ 5 किलोमीटर टुवर्ड नॉर्थ, सॉरी वेस्ट जाना है ना, मतलब यहीं पे वो हुए ना, यहीं पे आना है, सिर्फ वो वाला 5 किलोमीटर जाना है ना वेस्ट। 60 क्वेश्चन क्या है, देखिए यहीं पे फॉरवर्ड डायरेक्शन में, अब इस तरह क्वेश्चन में रिवर्स डायरेक्शन करो। कैसे, जे डिवाइड का क्या है फादर, जे का फादर एच, इस तरह लिखना है सिर्फ। देन एच एच इनटू का क्या है वाइफ, एच का वाइफ जी, इस तरह लिखना है। देन खुद का ब्लड रिलेशन में आप सिर्फ पुट कर लीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा आसान से। वो जो जे एच मत पुट करिए। 61 वहीं पे जो रिलेशन है इसमें सेम रिलेशनशिप, आपको ऑप्शन से चुनना पड़ेगा कौन सा रिलेशनशिप आप पुट करोगे। 62 इसमें भी देखिए, अब एल एल के एल फास्ट 2 डिजिट सिर्फ चेक करिए, फास्ट 2 डिजिट का कोड चेक करिए, आपको आंसर मिल जाएगा, बीच वाला ऑप्शन आपको मिल जाएगा, ठीक है। देन आपको नहीं हो रहा है तो आप 3rd डिजिट चेक कर सकते हो। देन इसी फॉर्म में आपको और 3 सेम है, एक और है, आपको और फाइंड आउट करना है। देखिए इसमें भी सिर्फ फर्स्ट 2 डिजिट कोड चेक करिए, अदरवाइज लास्ट 2 डिजिट कोड चेक करिए। आपको स्टार्टिंग में 3 डिजिट कैलकुलेट नहीं करना चाहिए, आपको फर्स्ट 2 डिजिट अदरवाइज लास्ट 2 डिजिट कोड चेक करके मिल रहा है कोई डिफरेंस, आप क्यों टाइम वेस्ट करोगे। नहीं आ रहा है तो आपको मजबूरी भी करना पड़ेगा ना। 64 अभी देखिए स्टेटमेंट, ऑल फैन आर लाइट, ऑल फैन आर राइट लाइट, सॉरी some light are heater, some light are heater, then some heater are geyser, some heater are geyser, वही तो दिया है ना। देन कंक्लूजन क्या है, some fan are heater, some fan heater, हो रहा है क्या, नहीं हो रहा ना यहीं पे, तो एक भी डायग्राम रॉन्ग हो गया तो रॉन्ग हो जाएगा ना। some light are geyser, some light geyser हो रहा है कहीं पे, रॉन्ग हो गया, नाइदर कंक्लूजन 1 and 2 फॉलो। देखिए 65 क्वेश्चन, वहीं पे आपको वहीं पे जो सीक्वेंस है इसमें से सीक्वेंस है बस। देन इस तरह सीक्वेंस आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा ऑप्शन से कौन सा सेम सीक्वेंस होगा। देखिए 66 वो वाला भी, वो वाला के साथ वो वाला सेम रिलेशनशिप में है, ठीक है। देन वो वाला इसके साथ सेम, आप इसमें दोनों में एक को चेक करना है सीक्वेंस, ठीक है। जो सीक्वेंस यहीं पे आ रहा है सिर्फ इसमें पुट करना है। 67 यहीं पे 1 माइनस हो रहा है, देन 3, देन 5 यहीं पे ज़रूर 7 होगा, देन 9 होगा। 65 बस आप इस साइड पहले चेक करिए अदरवाइज इस साइड चेक करिए, आपको मिल जाएगा। डज नॉट बिलोंग द ग्रुप पूछा है ना, मतलब 3 सेम होगा, एक डिफरेंस होगा, फाइंड आउट करना है। इस तरह मैंने क्वेश्चन देखिए 7 बॉक्स आर कीप 1 ओवर द अदर, बस 1 2 3 4 5 6 7 हो गया सेम ऑर्डर। ओनली 2 बॉक्स आर कीप बिलो डब्लू, मतलब डब्लू 100% इधर होगा। ओनली 2 बॉक्स कीप बिटवीन डब्लू एंड यू, देखिए यू 100% इधर होगा ना, देन उनका बीच में 2% बैठेंगे। ओनली 1 बॉक्स कीप बिटवीन यू एंड ई, देखिए मतलब ई इधर होगा 100%, देन उनका बीच में सिर्फ 1% बैठेंगे ना। एक्स इज कीप इमीडिएट एबव भी, एक्स इज कीप एमओ मतलब एक्स इधर हो जाएगा। एफ इज कीप एट सेम प्लेस बिलो डी, डी इधर एफ होगा। हाउ मेनी बॉक्स कीप बिटवीन डी एंड एक्स, सॉरी क्या बोला जा रहा है, एफ इज कीप्ड एट सम प्लेस बिलो डी, एफ इज कीप्ड एट सम प्लेस बिलो डी,
यहीं पे देखिए एक सीक्वेंस यहीं पे भी एक है ना, एफ इज कीप एट्स होम प्लेस बिलो डी, डी इधर होगा, एक चीज कीप एबव भी, ओनली वन बॉक्स बिटवीन यू एंड ई, यू एंड डी, यहीं पे एफ लिख लीजिए, ठीक है। सॉरी, सही था। एफ इज कीप एट्स होम प्लेस बिलो डी, डी इधर होगा, एफ इधर होगा, ठीक है, वही वाला सीक्वेंस होगा। देन पूछा क्या है, हाउ मेनी कीप बिटवीन डी एंड एक्स, डी एंड एक्स के बीच में 1, यहीं पे एक 2 3 4, 4 होगा ना। 70 क्वेश्चन क्या है, व्हाट शुड बी कम इन प्लेस इन क्वेश्चन मार्क। देखिए बस सिर्फ इसमें 2 डिजिट चेक करना है सब में। देन आपको देखिए वहीं पे सब में क्यू है ना, लास्ट 2 डिजिट से MQ LP KO JN को कोड चेक करना है, मिल जाएगा आंसर। 71 क्वेश्चन क्या है, इफ जेड स्टार पॉइंट ए एंड ड्राइव 12 किलोमीटर टुवर्ड साउथ, he take left right turn and drive 21 kilometer, turn right and drive 14 kilometer, he then take right turn and drive 23 kilometer, he take final right turn and drive 2 kilometer, stop point P, how far shortest distance। देखिए यहीं पे 12 किलोमीटर नीचे आ गया था, ज़्यादा 14 मतलब 2 किलोमीटर ज़्यादा आ गया, यहीं पे फिर से आ गया ना नीचे, मतलब इक्वल डिस्टेंस तक आ गया ना। देखिए अभी क्या है 21 इधर आ गया था, यहीं पे 23 आ गया, सिर्फ 2 किलोमीटर इस साइड से ऐसा आना पड़ेगा ना उनको, 2 किलोमीटर टुवर्ड वेस्ट आना पड़ेगा ना। देन 72 क्वेश्चन क्या है, 7 people ABCD are sitting in a row facing north, only 1 2 3 4 5 6 7, no one seat right of C, मतलब C इधर होगा 100%, ओनली 3 people sit between C and D, देखिए D इधर होगा 100%, ओनली 2 people sit between D and G, देखिए G इधर होगा 100%, क्योंकि देन उनका बीच में 2% बैठेंगे ना। ए सीट थर्ड टू लेफ्ट ऑफ F, देखिए ए सीट थर्ड टू लेफ्ट ऑफ F, F का थर्ड लेफ्ट पर ए बैठेगा, देखिए ए यहीं पे होगा। बी सीट इमीडिएट राइट ऑफ F, यहीं पे ओ वाला सीक्वेंस होगा ना, देखिए यहीं पे कहाँ पे सेट करोगे अब, बी F देन डी हो गया, देन एक्सप्रेस ए हो गया ना। देन पूछा क्या है, हाउ मेनी पीपुल सीट राइट ऑफ बी, बी का राइट फॉर 2 पीपल, जी एंड सी हो गया ना। देखिए सर्टेन कोड लैंग्वेज दिया है, डेंजरियस का कोड पूछा है, देखिए इसमें डेंजरियस है, इसमें डेंजरियस है, दोनों का कॉमन कोड निकाल दीजिए, इसमें वो ऐसे, इसमें वो ऐसे, और तो कॉमन कोड नहीं है ना, बस राइट आंसर वो ऐसे हो जाएगा। देखिए 7 बॉक्स आर कीप 1 ओवर दी अदर बट नॉट नेसेसरली दी सेम ऑर्डर, अच्छा 1 2 3 4 5 6 7 कर लीजिए पहले। देन ओनली 4 बॉक्स कीप एबव L, अच्छा मतलब L इधर होगा, ओनली 1 बॉक्स कीप एबव J, ओनली 1 बॉक्स मतलब J इधर होगा, ओनली 1 बॉक्स कीप बिटवीन J एंड C, C इधर होगा, B इज कीप इमीडिएट एबव D, देखिए यहीं पे होगा ना, इमीडिएट एबव बोला ना, की कीप सम प्लेस बिलो I,
देखिए के इधर होगा, के इज कीप सम प्लेस बिलो आई, सॉरी आई यहाँ पे के होगा। पूछा क्या है, हाउ मेनी बॉक्स की बिटवीन आई एंड बी, आई एंड बी का बीच में 4। 76 हाउ मेनी सच नंबर आर देयर व्हिच इमीडिएट प्रिसाइडिंग बाय ऑड नंबर एंड ऑल्सो इमीडिएट फॉलो बाय ए इवन नंबर। बस नंबर कुछ भी हो सकता है, ऑड इवन कोई भी मायने रखता है। एक नंबर को आप फाइंड आउट करना है, उनका लेफ्ट में ऑड राइट में इवन चूज आउट करना है। सॉरी हाउ मेनी सच ऑड नंबर आर देयर इन व्हिच इमीडिएट, सॉरी ऑड नंबर दिया है ना। हाउ मेनी सच ऑड नंबर आर देयर व्हिच इमीडिएट प्रिसाइडिंग बाय ऑड नंबर। बस ऑड नंबर चूज करना है, उनका लेफ्ट में ऑड चेक करोगे, उनका राइट में इवन चेक करोगे, हो गया। तो सीक्वेंस काउंट करोगे इसी को। 76 सिर्फ वो वाला क्वेश्चन आया था ना, छोड़ दीजिए वो वाला। 77 खुद करिए, समझा वो वाला क्या है। वहीं पे फिर से रिकॉल कर देखिए, वहीं पे पहले ए का पुट करोगे, एक सीक्वेंस लिखोगे, देन पहले डिवाइड देन इनटू प्लस माइनस का काम करोगे। वहीं पे हाउ मेनी सच ऑड डिजिट आर देयर, ऑड व्हिच इमीडिएट प्रिसाइडिंग बाय इवन डिजिट, इमीडिएट फॉलो ए इवन डिजिट। बस इस तरह ऑड का बोथ साइड में इवन फाइंड आउट। 78 क्या है, ऑल पेंसिल आर क्रियॉन्स, ऑल पेंसिल क्रियॉन्स, सम क्रियॉन्स आर बैटरी, ऐसा सीक्वेंस होगा ना। देखिए सम पेंसिल आर बैटरी, सम पेंसिल, यहाँ पे बैटरी हो रहा है क्या, इसमें भी नहीं हो रहा ना, मतलब सॉरी इसमें नहीं हो रहा, मतलब एक भी डायग्राम रॉन्ग है तो रॉन्ग हो जाएगा ना। सम कैरियन और पेंसिल, सम कैरियन, यहाँ पे पेंसिल, यहाँ पे तो 100% होगा ना। एक ओनली कंक्लूजन सेकंड फॉलो। देखिए 79 खुद करिए, आपके लिए टास्क है। 80 देखिए वो वाला आप करिए, देन आपका जो सीक्वेंस आएगा मेरे को कमेंट करिए। 80 क्वेश्चन देखिए, यहीं पे कितना आएगा, डिफरेंस कितना है, 9 है ना। देन यहीं पे भी 9 है ना, बस ज़रूर यहीं पे भी 9 होगा। 268 देखिए वो करंट अफेयर, नॉमिनेटेड वर्ड, वो भी करंट अफेयर। 83 करंट अफेयर। देन इन जुलाई 2000 केरल हेल्थ डिपार्टमेंट स्टॉक फीस, ये करंट अफेयर छोड़ दीजिए। करंट अफेयर सब करंट अफेयर दिया है, वो भी 91 करंट अफेयर है। करंट अफेयर है, वो भी करंट अफेयर। थैंक यू।